राधा एक अमीर घर की लड़की थी जिसे अपने अमीरी पर बहुत घमंड था। राधा की शादी की उम्र हो चुकी थी। राधा के घमंड की वजह से अक्सर उसका रिश्ता टूट जाया करता, क्योंकि जब भी लड़के वाले उसे देखने आते तो वह अपने अमीर होने का रौब उनके सामने झाड़ने लगती, जिस वजह से राधा के माता पिता परेशान हो जाते हैं। और एक दिन राधा की गैर मौजूदगी में राधा के माता पिता आपस में बात करते हैं। सुनिए जी, हमारी बेटी को अपनी अमीरी का बड़ा घमंड है। अगर इसी तरह से रहा तो हमारी बेटी शादी नहीं करेगी। अब हमें कुछ करना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सही कह रही हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं राधा का क्या करूं, ताकि जब लड़के वाले आए तो वो इस रिश्ते के लिए मना ही ना कर पाए। मेरी मानो तो राधा को एक दिन का मौन व्रत करने को कह दो। अब वो आपका कहा टालती नहीं है, और जिस दिन उसका मौन व्रत होगा उस दिन लड़के वाले को बुला लेंगे, और इस तरह से लड़के वालों को हमारी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और वो उसकी सुंदरता देखकर उससे शादी कर लेंगे। अब राधा के माता पिता उसकी शादी करवाने का प्लान बनाते हैं और राधा के पिता उसे मौन व्रत धारण करने को कहते हैं, और उसी दिन अनिकेत नाम के लड़के को अपने घर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बुला लेते हैं। आइए आइए शोभा बहन बैठिए। दरअसल आज मेरी बेटी का मौन व्रत है, तो वो कुछ बात नहीं कर पाएगी, पर आप मेरी बेटी को देख सकते हैं। अरे भाई साहब, आपके बातों से ही पता चल रहा है कि मेरी होने वाली बहू कितनी ज्यादा संस्कारी होगी। अब ना मुझे बस मेरी बहू के दर्शन करा दीजिए आप। शोभा और उसका परिवार राधा के परिवार जितना अमीर नहीं था, इसलिए वो लोग चाहते थे कि राधा उनके घर की बहू बने, ताकि आने वाले समय में उनका भी फायदा हो सके। अब शोभा राधा को देखते ही पसंद कर लेती है और बहुत जल्द राधा की शादी अनिकेत से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद शोभा का सपना टूटने लगता है जब शोभा राधा को उसकी पहली रसोई करने को कहती है। बहू, ये मत समझना कि मैं तुमसे काम करवा रही हूँ। तुम हमारे घर की नई नई बहू हो, इसीलिए ये एक तरीके का रस्म है। और आज ना तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम सबके लिए खाना बनाओगी और बदले में हम सब तुम्हें नेक देंगे। क्या कहा आपने? आप मुझसे नौकरों वाला काम करवाना चाहते हो और कह रहे हो कि रस्म है? भला ये कैसी रस्म है? देखिए, ये बकवास रस्म मुझसे नहीं हो पाएगी। आप घर के नौकरों से ही काम करवा लीजिए, मुझे माफ कीजिए। माँ, राधा के घर वालों ने हमसे झूठ कहा। यह संस्कारी नहीं बल्कि बड़ी ही बेशर्म है। और तुम सुनो, हमारे घर में नौकर नहीं है, हमारे घर की बहू ही घर संभालती है और घर के काम भी करती है। माँ, आपके एक छोटे से लालच ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। किसने कहा हमारे घर में नौकर नहीं है? तुम लोगों ने अपनी हैसियत देखी। तुम्हारी हैसियत तो हमारी नौकर बनने लायक भी नहीं है, इसीलिए इस घर के नौकर मेरे ससुराल वाले हैं। अच्छा है, मुफ्त में काम होगा। और एक बात, लालच का फल मीठा नहीं कड़वा होता है। इतना बोलकर राधा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी शोभा खुद घर के काम करने लगती है। अपनी माँ को इस तरह से काम करता देख अनिकेत को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप क्यों इस बदतमीज लड़की की बदतमीजी झेल रही हो? अभी इसको घर में आए 2 ही दिन हुए और देखो किस तरह से इसने हमें नौकर बना दिया। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस लड़की से अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? बेटा, रिश्ते जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि तोड़ने के लिए। और उसने सही तो कहा है ना कि नौकर ही तो हैं हम, क्योंकि बहुत जल्द नौकर मालिक बनेगा। तुझे इस लड़की का कुछ दिनों के लिए नौकर बनकर इसका दिल जीतना पड़ेगा, और उसके बाद तुझे उसकी असली जगह लेनी होगी। तब जाके इसे पता चलेगा कि नौकर कौन है और असली मालिक कौन है। शोभा भले ही गरीब थी, पर उसके लिए उसकी इज्जत सबसे प्यारी थी। अपनी बहू की ऐसी बदतमीजी देख अब शोभा भी ठान लेती है कि वो जहर को जहर से ही काटेगी, और इसलिए वो अपनी बहू के इशारों पर नाचना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन शोभा अपनी बहू के कमरे में जाती है और एक नौकरों की तरह राधा से बात करती है। राधा बहू, मैंने घर का सारा काम कर लिया और तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो बताओ खाने में क्या बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। आज मेरा कुछ बाहर से खाने का मन है, मैं अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूंगी। इसलिए तुम मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर में बहुत दर्द है। हाँ बहू, क्यों नहीं। बहू रानी, बहुत जल्द ना तेरा घमंड कांच की तरह तोड़ने वाली हूँ मैं। जिस ससुराल वालों को तूने अपना नौकर बनाया ना,
अगर उसी ससुराल वाले ने तुझे साड़ी और घूंघट में खड़ा करके अपना हुक्म न चलाया ना, तो मेरा नाम भी शोभा नहीं। अब शोभा अपनी बहू के पैर दबाने लगती है और कुछ देर बाद ऑफिस से अनिकेत कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आता है और राधा से कहता है, ये कुछ बहुत जरूरी फाइल है, इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। जल्दी से साइन कर दो और मेरे साथ ऑफिस चलो। हमारा एक क्लाइंट अचानक से ऑफिस में आ गया है और वो तुमसे बात करना चाहता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाया। अगर ऐसी बात थी ऑफिस में ही साइन करवा लेते ना। खैर अब घर फाइल लेकर आ ही गए हो तो लाओ साइन कर दो। जब तक तुम गाड़ी निकालो मैं रेडी होकर नीचे आ रही हूँ। अब राधा बिना डॉक्यूमेंट पढ़े उन पर साइन कर देती है और अपने ही पति को अपना ड्राइवर बनाकर ऑफिस जाती है, जहां वो एक बहुत बड़ी डील करती है। अब कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और एक दिन जब राधा नेल पॉलिश लगा रही होती है तो गलती से शोभा उसे टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी नेल पॉलिश खराब हो जाती है और राधा को गुस्सा आ जाता है और राधा सब कुछ भूलकर अपनी सास को एक जोरदार तमाचा मार देती है। बुढ़िया, लगता है तेरी उम्र हो चली है, तभी तो तुझसे गलतियों पर गलतियां हो रही है। अगर तो सच में मेरी सास ना होकर नौकरानी होती तो मैंने अपने बाप से वादा किया ना होता ना, तो मैं तुझे तेरी असली औकात याद दिला देती। राधा अपनी सास को भला बुरा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ अनिकेत आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। ये सब देखकर अब अनिकेत को बर्दाश्त नहीं होता और वो राधा को एक थप्पड़ मारते हुए राधा से कहता है, बर्दाश्त तुम नहीं, हम तुम्हें कर रहे हैं, क्योंकि धोखे से तुम्हारे पिताजी ने हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिया था और मेरी माँ को लगा कि तुम एक संस्कारी लड़की हो और शादी के बाद जब हमें पता चला तो हमने तुम्हें घर से बाहर निकालने का फैसला लिया। पर तभी तुम्हारा बुढ़ा बाप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया जिसमें लिखा था कि हम तुम्हारे ससुराल वाले नहीं नौकर हैं और इसलिए हमें तुम्हारी जिल्लत सहनी पड़ेगी। पर मैंने भी हार नहीं मानी और मैंने भी तुमसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया जिस पर लिखा था कि अब सिर्फ तुम हमारी नौकरानी हो और तुम्हारा सारा बिजनेस कारोबार अब मेरा और मेरी माँ के नाम पर है, तो इसलिए अपनी औकात में रहो तुम, समझी। राधा का खेल उसी पर भारी पड़ चुका था। अब राधा को समझ आ जाता है कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। अब राधा अपनी गलती की माफी मांगती है पर अनिकेत उसे माफ नहीं करता, जिस पर शोभा अपने बेटे से कहती है, बेटा, बहू को एक मौका दे दे, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और जब इंसान का सब कुछ छिन जाता है ना, तब ही उसे अकल आती है। और वैसे भी ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते, अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक बार तो मौका देना ही चाहिए। शोभा के कहने पर अनिकेत राधा को एक और मौका देता है, जिसके बाद राधा अपनी अमीरी का घमंड कभी नहीं करती और अपने ससुराल वालों को नौकर ना समझकर उन्हें अपने परिवार की तरह समझती है।